बाजपुर के ग्राम चनकपुर निवासी छात्र मुशर्रफ राइन मलिक ने यूक्रेन से भारत वापस लौटने सुनाई आप बीती। बता दें कि ग्राम चनकपुर निवासी छात्र मुशर्रफ राइन मलिक एमबीए की पढ़ाई करने यूक्रेन के खार्किव शहर गए थे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने पर छात्र को अपनी एमबीए की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। भारत वापस लौटने पर परिवारजनों ने खुशियां मनाकर छात्र मुशर्रफ राइन मलिक का स्वागत किया। इस दौरान छात्र मुशर्रफ राइन मलिक ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ने जाने पर भारतीय छात्रों को भारत वापस लौटना पड़ रहा है। इस बीच छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी भारतीय सरकार से मांग है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। भारत सरकार को छात्रों के भविष्य के बारे में कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। वहीं छात्र के पिता ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। एमबीबीएस करने के लिए गया था खार्किव सिटी, वीएन कराजिन के नाम से यूनिवर्सिटी है खार्किव में, वहाँ पर गया था। 2016 में के बैच से हूँ और ये मेरा फाइनल ईयर था। मैं 6th ईयर स्टूडेंट हूँ और 2 महीने बाद मेरी डिग्री ख़त्म हो रही थी। इधर ये थे कि जब पहले दिन बमबारी हुई तो थोड़ा सब लोग डर गए थे। उसके बाद सब लोग में हफड़ा तफड़ी मची। सुबह हुई तो सब लोग जा के सामान ले कर आ रहे थे, तो हमें लगा कि हाँ कुछ गलत हो गया, तो हम लोग भी सामान लेकर आए। पर वहाँ एक रुपये की चीज़ के 100 रुपये ऐसे मतलब कीमत बढ़ा दी थी उन लोगों ने। तो हम 5-6 दिन का राशन लाके हमने रख लिया था। हमें लगा कि शायद 5-6 दिन में स्थिति नॉर्मल हो जाए। 5-6 दिन तक हम वो राशन खाते रहे। लास्ट में आके हमारी हालत ये हो गई थी कि या तो हम भूख से मर जाते अगर हम नहीं निकल पाते तो हमने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। जब भी बमबारी होती थी हम नीचे बंकर में बैठे रहते थे, जहाँ का तापमान माइनस में था और अंधेरा बिल्कुल, कोई उसमें उजाला नहीं और कोई उसमें सुविधा नहीं। बंकर एक तरह से कह लो कि स्टोर रूम होता है घर का, बस वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में होता है और वहाँ माइनस का टेम्परेचर, धूल मिट्टी भी रहती थी और उसमें खाने पीने की तो दिक्कत रहती ही रहती थी। तो हम 4 जने थे और हमारे पास से 15 लीटर पानी था, तो हम उसी हिसाब से पानी को नाप कर पीते थे कि हमको कितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन हम सर्वाइव कर सकें, कि स्थिति का कुछ पता नहीं है कितने दिन लंबी चली जाए। आने लगा जब लास्ट में राशन ख़त्म हो गया था तो विकल्प और कुछ बचा नहीं था, वहाँ से निकलना ही एक विकल्प बचा था। सब लोग बोल भी रहे थे कि नहीं जाओ, दिक्कत हो जाएगी, कर्फ्यू लगा हुआ था, बम गिर रहे थे, फायरिंग भी हो रही थी। तो हमारे एक मित्र थे जो टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे, मैंने उनको 40,000 रुपये दिए सिर्फ ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के मेरे को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ा। जैसे हम ट्रेन स्टेशन पर पहुँचे, मेरे साथ 2 लड़कियाँ और थी, 2 लड़के हम थे। तो जैसे हम वहाँ स्टेशन पर पहुँचे तो गेट पर ही, एंट्रेंस पर ही बम गिर चुका था, तो वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था। तो भागकर एकदम पीछे के रास्ते से ट्रेन पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ धक्का मुक्की हो रही थी बहुत ज़्यादा, किसी को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस वाले डंडों से मार रहे थे, उनको चढ़ने नहीं दे रहे थे। जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी वहाँ से भाग रहे थे, तो वो उनका अपना एक वो था, किसी को चढ़ने नहीं दे रहे थे। हम जैसे तैसे धक्का मुक्की करके चढ़े। हम 6 लोग हो चुके थे वहाँ पे। हमने कहा यही वक्त है, हम यूनिटी दिखाते हैं, अगर कोई किसी को तार कर फेंकता है तो सब हम डिफेंस करेंगे हम अपने साथ। और सरकार ने सहूलत दी, जो किराए में छूट हो गई। लग रहा था बमबारी इनके कमरे के पास ही हो रही थी। वो ये तो पता नहीं कैसे निकल आए, वहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं था। टैक्सी वाला ना मिलता फिर ना निकलते। बस शुक्रिया याद आई है साहब, ये घर आप सरकार ने हमारे पहुँचा दिए और क्या है।